Hello all of you. In this video we will going to derive formula of elastic potential energy in stretched wire. ठीक है, इलास्टिसिटी चैप्टर का ये 5वां वीडियो है। तो हम लोग क्या डिराइव करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। खींचे हुए वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसका फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आप लोग जानते होंगे तो पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी इन ए बॉडी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये डस्टर है, डस्टर को जब ज़मीन पर रखते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। वहाँ से जब इसको कुछ हाइट देंगे, हाइट देने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इस पर वर्क करना पड़ा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत हमको इस पर क्या करना पड़ा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स इस पर लगाया और इसको ऊपर की साइड डिस्प्लेस्ड किया इन अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जितना वर्क किए वो टोटल वर्क स्टोर्ड हो जाएगा किसमें, इस डस्टर में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसकी हाइट कितनी है, h मान लो, h, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। और ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, जितना हमने इस पर वर्क किया है, मतलब फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करने में मैंने जितनी एनर्जी खर्च की है वो एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का यही एक मेथड है। कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जब वो भी हम वर्क करते हैं वो हमेशा ट्रांसमिट होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मेरी जो बायोलॉजिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डस्टर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ये देखते हैं, समझते हैं। चलो एक फिगर ड्रा कर लेते हैं छोटा सा। ये हो गया हमारा वायर ऑफ लेंथ L। वायर की लेंथ कितनी हो गई, L। अब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया F इज द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड के डायरेक्शन में तो इसकी जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है उसके अपोजिट हमको वर्क करना पड़ेगा। उसके अपोजिट हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे और इसको डिस्प्लेस्ड करेंगे। उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कितना कर देंगे, डेल्टा L। तो डेल्टा L करते हैं। जैसे ही हम छोड़ेंगे क्या करेगा, खुद को रिगेन करता है। तो रिगेन करने की पावर आई कहाँ से, जितना हमने इसको वर्क किया वही वर्क इसमें स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही काम कर रहा है। जब हम फोर्स हटाए वही एनर्जी इसको क्या करने काम कर रहा है, रिस्टोर करने का काम कर रहा है। क्लियर, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ द वायर कितना है, L, स्मॉल L। ओके, स्मॉल L ले लिए हैं। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L। दिस इज पॉइंट A, पॉइंट B। ओके, तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो अप्लाइड एवरेज फोर्स, यहाँ से कैलकुलेट क्या करेंगे, अप्लाइड एवरेज फोर्स ऑन दी वायर इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल में हमने कोई फोर्स अप्लाई किया नहीं, 0। फाइनल फोर्स कितना था, F, एवरेज कितना हो जाएगा, बाई 2 इज इक्वल टू F/2। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करेंगे इंक्रीज इन लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज डेल्टा L। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वर्क अप्लाइड एक्सटर्नली या वर्क डन ऑन दी वायर। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा वर्क डन ऑन दी वायर। वायर पर कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अप्लाइड फोर्स F/2, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L। ठीक है, अब इतना वर्क हमने किया वायर पर, यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। तो दिस फार्मूला, ये क्या है, दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। ओके, तो यही क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर, स्ट्रेच्ड, स्पेस कम पड़ रहा है, स्ट्रेच्ड, नीचे लिखेंगे यहाँ पर वायर। ओके, स्ट्रेच वायर की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यू, लेटर क्या यूज करेंगे, यू। यू इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू, अब देखो अगर हम इसमें एरिया से डिवाइड कर दें एफ बाई ए, स्ट्रेस हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, इसको लेंथ से डिवाइड कर दे डेल्टा एल बाई एल, हमने किससे डिवाइड किया था, ए से और एल से, तो ए से कैंसिल, एल से कैंसिल, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज हो गई स्ट्रेस स्ट्रेन, दिस क्वांटिटी इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये क्या हो गया वॉल्यूम, कैसे वॉल्यूम, वायर किस शेप में है, एज ए फॉर्म ऑफ सिलेंडर की तरह है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गई ए, लेंथ कितना हो गया एल, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर क्या है, ये है उसके बॉटम का एरिया, एच क्या है उसकी हाइट, तो पाई आर स्क्वायर की जगह ए और एच की जगह एल, तो ए एल इज द वॉल्यूम ऑफ वायर। क्लियर, ये वायर का वॉल्यूम है। ओके, तो हम यू को लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब हमको चाहिए एनर्जी डेंसिटी, अगर एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना होता है तो डेंसिटी से आपको याद आया होगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसको बोलते हैं डेंसिटी, मास डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, वायर के यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी होगा उसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उससे हम पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से क्या कर देंगे डिवाइड। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी, अब देखो इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किए हैं, बट एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, स्मॉल यू सॉरी भी बना दिए हैं, यहाँ पर पहले से कुछ लिखा है साफ नहीं, एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे वॉल्यूम कट जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, दैट इज स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, अब हम इसको यंग मॉडुलस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि वायर के लिए कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि स्पेस की जरूरत है। अब देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ओके, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ओके, तो हमको यू इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे, यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब स्ट्रेस की प्लेस पर हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई इंटू स्ट्रेन पुट करेंगे, इंटू स्ट्रेन, यहाँ पर और पहले से ही एक क्या है स्ट्रेन, तो u इज इक्वल टू हो गया स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज u इक्वल टू हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाहो आप लोग तो उसके लिए कैपिटल U को क्या लिखोगे, स्ट्रेस को सिग्मा से और स्ट्रेन को
एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला हम सब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे रहे हैं। देखो कैपिटल U इक्वल टू होगा हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू V। स्मॉल u हो जाएगा हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन, सिग्मा मीन्स स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर उसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा u इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर। क्लियर, ये उसके सिंबॉलिक फॉर्म में है। तो आप फार्मूला चाहे जैसे याद रखिए, चाहे सिंबल के फॉर्म में चाहे वर्ड के फॉर्म में, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो इस पार्ट में बस इसी को डिराइव किए हैं और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।